हेलो दोस्तों, आज हमारा पुरी में डे 3 है। आज हम चले जाएंगे भुवनेश्वर ट्रिप के लिए। आज सुबह सुबह हमारा बस है, एसी बस। हमने कल ही टिकट लिया था काउंटर से। यहाँ पर आपको काउंटर मिल जाता है और फिर हम सरगोदर बीच के सामने से ऑटो से यहाँ तक आ गए हैं, बस स्टैंड तक। और यहाँ पर हमारा गाड़ी का नाम है परी गाड़ी। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो, पूरा डिटेल्स देखिए कैसे बस ड्राइवर हमें बताता है सब कुछ। यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। जगन्नाथ जी का भी बहुत सुंदर जानकारी यहाँ पर बस ड्राइवर देंगे। और यहाँ पर जो ट्रिप का जो क्या क्या गाइडलाइन है सब कुछ हमें बताएंगे। देखिए आप लोग और वीडियो आखिर तक देखते रहिए। जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। सब एक साथ मिलकर बोलिए जय जगन्नाथ। एक साथ बोलिए, आनंद मन से बोलिए, 3 बार बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान से आई हुए सभी मेहमानों को नैन मुखर्जी कंपनी की तरफ से, उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को सुस्वागत करते हैं। आप लोग जो गाड़ी पे निकल चुके, इसी तरह गाड़ी आप लोग को सभी स्पॉट के अंदर 10-12 गाड़ी नजर आए। तो गाड़ी ढूंढने के लिए आप लोग को परेशानी ना हो, पहले गाड़ी का नाम, गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए। परी, दोनों साइड में लिखा है परी, सामने भी लिखा है परी, पीछे भी लिखा है परी। गाड़ी का नाम है परी, गाड़ी का नंबर लिखने से पहले 2 लेटर लिख लीजिए, CT। मेरा नाम, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। मैं आपके साथ गाइड हूँ तो शुरू होने से खत्म होने तक। नाम है नारायण। आप लोग का नाम मुझे मालूम है। आप लोग 40 मेंबर बैठे हैं, आप लोग का नाम मुझे मालूम नहीं। तो आप लोग स्पॉट के अंदर चले जाएंगे घूमने के लिए। स्पॉट के अंदर घूमने के समय हो या गाड़ी में आने के लिए मैं आप लोग को कैसे बुलाऊंगा? नाम के हिसाब से बुला पाऊंगा? 40 मेंबर का नाम याद रखना संभव होगा? तो किस तरह बुलाया जाएगा? भैया भाभी अंकल आंटी करके बुलाएंगे, अच्छा लगेगा? गाड़ी नाम के हिसाब से 40 मेंबर को लेकर ग्रुप बनाया जाएगा। जो ग्रुप का नाम रखा जाएगा परी ग्रुप। स्पॉट के अंदर घूमने के समय हो या गाड़ी में आने के लिए जब मैं आप लोग को बुलाऊंगा परी ग्रुप, तो उसी समय आप लोग को सोचना है हमारा गाइड हमें बुला रहे, वापस गाड़ी में जाना। तो ग्रुप का नाम क्या रखा गया? परी ग्रुप। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग जो टूर पर निकल चुके हैं, इस टूर के अंदर कुछ जानकारी है जो जानना के लिए बहुत जरूरी है। और जानकारी के साथ कुछ नियम कानून रहेगा टूर के अंदर। जो नियम कानून आप लोग 40 मेंबर बैठे सभी को कंपलसरी मान के चलना। तो ध्यान दीजिए, टूर के बारे में आप लोग को क्या जानना है। पहले जो टूर पर निकल चुके हैं, टूर का नाम क्या है, इस टूर के अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, कितना किलोमीटर अप एंड डाउन रहेगा, कितना समय घूमने के लिए मिलेगा, कितना प्लेसेस आप लोग को घूमने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पहले टूर का नाम। टूर का नाम है गोल्डन ट्रैवल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का स्वर्ण त्रिभुज यात्रा। जो उड़ीसा का ट्रैवल टूर बना है, ये 2 भाग में बना है, मतलब 2 पार्ट में बना है। अब तक पार्ट 1 पे निकल चुका है। पार्ट 1 के अंदर आता है साइट सीन, मतलब कोणार्क भुवनेश्वर वाला। पार्ट 2 के अंदर आता है चिरका लेक। पार्ट 1 शुरू होता है कोणार्क भुवनेश्वर वाला, वो 1 दिन का है। पार्ट 2 चिरका लेक, वो 1 दिन का है। तो अब आप लोग पार्ट 1 पे निकल चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर आता है, मतलब पार्ट 1 के अंदर साइट सीन के अंदर आप लोग 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। खोर्धा डिस्ट्रिक्ट, पुरी डिस्ट्रिक्ट। अभी पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाड़ी हमारा जा रहा है। पुरी डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद गाड़ी नेक्स्ट जाएगा खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उड़ीसा का राजधानी, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर सिटी। दोनों डिस्ट्रिक्ट कवर करने के साथ किलोमीटर अप एंड डाउन रहेगा 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर अप एंड डाउन। 260 किलोमीटर अप एंड डाउन करने के साथ साथ टूर का समय रहता है 10 से लेकर 12 घंटा। टूर का समय तो 10 घंटा रहता है, ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से 2 घंटा हाथ में रखा जाता है, तो समय रहता है 10 से लेकर 12 घंटा। अच्छा, आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे, कोई साइट सीन का टूर किए हैं पुरी में? बस में किए हैं साइट सीन का टूर? जो किए हैं उनको मालूम होगा। आज जो दिन भर आप लोग सफर करेंगे, तब दिन भर घूमेंगे। आज 1 दिन के अंदर एक परेशानी को सामना करना पड़ेगा। जो साइट सीन के उनको तो मालूम होगा परेशानी को सामना, कौन सा परेशानी सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग गेस करके बता पाएंगे दिन भर के अंदर परेशानी क्या रहेगा? गेस करके बताइए। अंदर परेशानी रहेगा दिन भर का भोजन, दिन भर का खाना पीना। जो आज आप लोग को एक जगह में करना पड़ेगा, वो जगह रहेगा कोणार्क। कोणार्क में यदि दिन भर का भोजन नहीं करेंगे, खाना पीना छोड़ तो दिन भर एकादशी उपवास सोचकर घूमना पड़ेगा। कोणार्क को छोड़ने के बाद कोई भी जगह में होटल वगैरह नहीं मिलेगा खाना पीना करने के लिए। जो दिन भर का भोजन आप लोग करते हैं और रोज जो करते हैं, आप लोग का समय अलग होता है। आप लोग का समय शुरू होता है 11-12 से, खत्म होता है 2 के अंदर। इसी बीच आप लोग दोपहर का खाना पीना करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं। लेकिन आज जो दिन भर का भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, उल्टा प्रारंभ करना पड़ेगा। तो जल्दी कैसे, उल्टा प्रारंभ कैसे होगा? तो आप लोग सुबह सभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद दोपहर में लंच करते हैं। लेकिन आज एक दिन ब्रेकफास्ट को भूलना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के जगह में आप लोग को लंच करना पड़ेगा। वो समय रहेगा 9 और 10 के बीच में।
उल्टा पैन में करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग डेली जो दोपहर का खाना पीना करते हैं समय पे करते हैं? आप लोग बताइए, डेली इस तरह घूमते हैं? ना घूमने की वजह से समय पे खा लेते हैं, लेकिन आज एक दिन थोड़ा टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि उसी समय आप लोग बोलेंगे हम तो दोपहर वाले हैं, इतना जल्दी इतना सुबह कैसे खाएंगे, ये सोच कर खाना छोड़ देंगे तो दिन भर भूखा घूमना पड़ेगा। क्योंकि आज एक दिन थोड़ा टाइम को एडजस्ट करके दिन भर का भोजन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा कोणार्क में। तो कोणार्क आने से पहले आप लोग को खाने पीने के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, परिग्रह ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टॉपेज होगा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी का दर्शन होगा, सफर शुरू होगा। तो हनुमान जी का दर्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज होगा देवी माता का दर्शन। एरिया का नाम है चंद्रभागा, एरिया का नाम है चंद्रभागा, देवी माता का नाम है रामचंडी मंदिर। सेकंड स्टॉपेज होगा चंद्रभागा माता रामचंडी मंदिर। देवी माता का दर्शन होने के बाद 3 नंबर स्टॉपेज होगा चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच देखने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट का 4 नंबर स्टॉपेज, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आखिरी स्टॉपेज होगा विश्वविख्यात मंदिर कोणार्क मंदिर, सूर्य भगवान जी का मंदिर, जो इंग्लिश का नाम है वर्ल्ड फेमस टेम्पल सनगढ़। तो कोणार्क मंदिर घूमने के बाद दिन भर का भोजन कोणार्क में किया जाएगा। भोजन करने के बाद गाड़ी निकलेगा भुवनेश्वर के लिए, समय लगेगा 2 से लेकर 2.5 घंटा, 75 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर पहुंचने के बाद भुवनेश्वर का पहला स्टॉपेज होगा विश्व शांति स्तूप। नाम सुने हैं सर? धवलगिरी, धवलगिरी नाम सुने? धवलगिरी के बारे में कुछ जानकारी आप लोग के पास है? धवलगिरी पहाड़ है, पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में कोणार्क मंदिर, धवलगिरी पहाड़ भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ये सब इतिहास में जुड़ा है, हिस्ट्री में जुड़ा है। जो चीज इसमें जुड़ा था आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होगा। तो ध्यान दीजिए, धवलगिरी बारे में मैं आप लोग को थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। धवलगिरी पहाड़ का नाम है धवलगिरी पहाड़। पहाड़ के ऊपर बना है विश्व शांति स्तूप। शांति स्तूप का इंग्लिश का नाम है पीस पैगोडा, वर्ल्ड पीस पैगोडा, विश्व शांति स्तूप। आप लोग एक राजा का नाम सुने होंगे, जो राजा का नाम था चक्रवर्ती अशोक सम्राट राजा, सभी सुने, उनको जानते हैं। उनके समय में धवलगिरी पहाड़ के ऊपर युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था 261 BC। युद्ध में 2.5 से 3 लाख सिपाही मरे थे। युद्ध का नाम था कलिंगा युद्ध, कलिंग वार। धवलगिरी पहाड़ के नीचे अभी एक नदी बह रहा है। युद्ध के समय में वही नदी बह रहा था। युद्ध के समय जो नदी का नाम था खून का नदी, 2.5 से 3 लाख सिपाही जो मरे थे उनके खून में नदी का पानी डाल हो गया 3 लाख। तो उसी समय नदी का नाम रखा गया था खून का नदी। अभी दया नदी के नाम पर बह रहा है। धवलगिरी आने से पहले धवलगिरी का जानकारी आप लोग को देना चाहिए। धवलगिरी देखने के बाद भुवनेश्वर का नेक्स्ट स्टॉपेज होगा उड़ीसा का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर, बाबा लिंगराज मंदिर। आप लोग सभी लिंगराज मंदिर के बारे में सुने हैं? अच्छा, आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे, सभी जगन्नाथ जी का दर्शन किए पुरी में? सिर्फ जो नहीं किए थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, जो नहीं किए। अच्छा, आप लोग सभी कर लिए? बहुत नसीब वाले हैं आप। जगन्नाथ जी का दर्शन ऐसे नहीं मिलता है। आप नहीं किए, अभी नसीब वाले। ये नहीं कि आप लोग जगन्नाथ जी के द्वार में आकर पहुंच गए, जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा आप लोग नहीं आ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग 40 मेंबर दर्शन किए जगन्नाथ जी के, तो सभी को अच्छे से दर्शन मिला है? बहुत अच्छा, पहला मैं कुछ सवाल जगन्नाथ जी के बारे में आप लोग से पूछना चाहता हूँ, यदि आप लोग का इजाजत होगा। पूछो आप लोग से, जवाब मिलेगा? तो ध्यान दीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन जो अच्छे से आप लोग किए हैं, समय कितना लगा था दर्शन करने के? जो दर्शन करने के लगे थे उतना समय, कितना समय लगा था जगन्नाथ जी का दर्शन करने? 2 घंटा। 2 घंटा? 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा के अंदर दर्शन हो गया। तो बहुत अच्छा है, भीड़ कम था, 2 घंटा में दर्शन हो गया। नहीं तो 4 घंटा 5 घंटा हो जाता है जगन्नाथ जी का दर्शन करने। भीड़ कम था, दर्शन अच्छे से हो गया। तो भीड़ कम था मतलब 2 घंटा लगा है दर्शन करने के लिए, तो अच्छे से दर्शन हुआ होगा। तो थोड़ा सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के समय जहाँ पर जगन्नाथ जी बैठे हैं उसी जगह पे कितना मूर्तियां जगन्नाथ जी को मिला के बैठे? 3। अच्छे से याद कीजिए, जगन्नाथ जी को मिला के कितना मूर्ति? 3 ही। अब हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, सब हाथ नीचे हो गया। 3 मूर्ति दर्शन किए, सभी 3 किए? हाँ। सभी मेंबर किए? हाँ। मैं यदि बताऊंगा आप लोग अच्छे से दर्शन नहीं किए। 4 मूर्ति एक साथ बैठे, बताऊंगा आप लोग 3 मूर्तियां दर्शन किए बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा आप लोग 4 मूर्तियां दर्शन किए, सभी मेंबर किए। लेकिन 3 मूर्तियां इसीलिए बता रहे, जो तीनों मूर्तियां का शरीर होता है उन्हें दर्शन करने के समय आप लोग को पता चल जाता है ये तीनों मूर्तियां बैठी। और जो चौथा मूर्ति उनका जो शरीर होता है, शरीर का कोई आकार नहीं होता।
तीनों मूर्ति का नाम बता पाएंगे जो दर्शन किए? जगन्नाथ बलभद्र जगन्नाथ जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा। सुभद्रा मैया। धन्यवाद। ये तीनों मूर्ति का नाम आप लोग को अच्छे से मालूम है। तो मैं आप लोग को 4 मूर्तियों का नाम बता रहा हूँ। तो आप लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, जगन्नाथ जी की तरफ मुंह करके खड़ा रहेंगे। दर्शन करने के समय आप लोग को पहले दर्शन देने के लिए मिलेंगे बलभद्र जी, जो बड़े भैया, और बीच में दर्शन देने के लिए मिलेंगे सुभद्रा मैया, जो दोनों भाइयों के लाडली बहन बीच में बैठे। सुभद्रा मैया का दर्शन होने के बाद सुभद्रा मैया के बाएं तरफ बैठे जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ, ये तीनों मूर्ति का दर्शन हो गया। जिस तरह जगन्नाथ जी के दाएं साइड में दाएं तरफ बैठे सुभद्रा मैया, उसी तरह जगन्नाथ जी के बाएं तरफ नजर डालें। वो जो सामने हम लोग देखे थे जब तीनों मूर्ति कंसेप्ट में था, वही दर्शन हो गया हम लोग को। आप लोग को बाएं तरफ दर्शन देने के लिए मिलेंगे कि लाठी जैसे खड़े हैं जगन्नाथ जी के बाएं तरफ। उनका जो जिस जगन्नाथ जी देखने के लिए उसी तरह वो लाठी जैसे खड़े हैं। उनका मूर्ति का जो उनका शरीर का कोई आकार नहीं है। उनका नाम भी आप लोग को अच्छे से मालूम है, आप लोग उनको जानते हैं, सभी जानते हैं। ये नहीं कि कोई मेंबर गाड़ी में भी उनको नहीं जानते, सब जानते हैं। बताएंगे तो हाँ अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है सुदर्शन जी। सुदर्शन जानते हैं उनको? कहाँ कहाँ पे देखे उनको? हाथ। सुदर्शन चक्र के रूप में देखे हो? महाभारत इस समय। महाभारत में देखे। हाँ आप लोग तो सभी अच्छे से महाभारत देखे होंगे टीवी में। हाँ, तो आप लोग बता पाएंगे कृष्ण भगवान के हाथ में थे ना सुदर्शन जी? हाँ हाँ कौन सा हाथ में थे? लेफ्ट में। लेफ्ट हैंड में थे, बाएं हाथ में। हाँ, कनिका। उसी समय तो महाभारत चल रहा था, तो द्वापर युग चल रहा था। अभी कलयुग चल रहा है। महाभारत में कृष्ण भगवान मानव रूप में थे। उनका हाथ था, पांव था, सब कुछ था। तो कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान के उंगली में सुदर्शन जी रह गए थे। तो अभी कलयुग चल रहा है। कृष्ण भगवान पूरी शिव मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के रूप में बैठे। अभी ना उनका हाथ है ना पाँव, तो सुदर्शन जी उनके बगल में बैठे। तो जगन्नाथ जी के बारे में तो इतना लंबा जानकारी है, बताएंगे तो टूर खत्म हो जाएगा, जगन्नाथ जी का कहानी खत्म नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी मैं आप लोग को दूंगा यदि समय मिलेगा टूर के अंदर। बोलिए। बलराम का छोटा नहीं, दोनों मूर्ति का आकार समान रहता। सुभद्रा और जगन्नाथ जी बलभद्र जी का जो मूर्तियां समान रहती, और बीच में मिडिल में बैठे हैं सुभद्रा मैया। उनका मूर्ति थोड़ा हाइट कम होता है, छोटा होता है। हाइट वाला नहीं, आप सामने मतलब फ्रंट में, आपके फ्रंट में लेफ्ट साइड में मिलेंगे बलभद्र जी। आपके फ्रंट के लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड में मिलेंगे बलभद्र जी, राइट में मिलेंगे जगन्नाथ जी, बीच में सुभद्रा मैया। तो ध्यान दीजिए, जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए जिस तरह है उसी तरह लिंगराज मंदिर भी देखने के लिए। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक के साथ 4 मूर्तियां पूजा पाते हैं, लेकिन लिंगराज मंदिर के अंदर एक के शरीर के अंदर 2 जान पूजा पाते हैं। एक के शरीर के अंदर दोनों भगवान पूजा पाते हैं, वो मंदिर है लिंगराज मंदिर। हरिहर मंदिर शिव जी और कृष्ण भगवान दोनों एक शरीर के अंदर पूजा पाते हैं। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर, यानी कि जगन्नाथ मंदिर से बड़ा है। उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ा मंदिर होता है, सब शिव जी का बड़ा मंदिर होता है लिंगराज मंदिर। और उड़ीसा का टेम्पल सिटी भी भुवनेश्वर को कहते हैं। उड़ीसा का कैपिटल के साथ उड़ीसा का टेम्पल सिटी भी भुवनेश्वर को कहते हैं। यदि भुवनेश्वर में काउंट किया जाएगा मिनिमम 10,000 शिव जी का मंदिर निकलेगा। सबसे मेन मंदिर होता है बाबा लिंगराज मंदिर। आप लोग लिंगराज मंदिर के पास जाएंगे, जहाँ भी नजर डालेंगे आप लोग को मंदिर ही मंदिर नजर आएगा। ठीक, तो लिंगराज मंदिर आने से पहले लिंगराज मंदिर की भी जानकारी आप लोग को दिया जाए। तो लिंगराज जी का दर्शन खत्म होने के बाद गाड़ी हमारा आखिरी स्टॉप पे जाएगा, लास्ट स्टॉप पे जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन, चिड़ियाघर। सब नाम सुने होंगे। चिड़ियाघर हमारा टोटल टूर के अंदर सबसे मेजर पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट है, जो 1160 एकड़ में फैला है। एशिया महादेश का 3रे नंबर स्थान पे है जूलॉजिकल पार्क। तो वहाँ पर आप लोग को 2 से लेकर 2:30 के अंदर, 2 से लेकर 2:30 के अंदर आप लोग को पहुँचना पड़ेगा चिड़ियाघर के सामने। यदि समय के अंदर पहुँचेंगे, चिड़ियाघर घूमने के लिए समय मिलेगा, मजा भी लगेगा। तो समय पर आप लोग कैसे पहुंचेंगे चिड़ियाघर के सामने, तो आप लोगों को जो रूल रेगुलेशन बताया जाए, जो रूल रेगुलेशन शुरू से लेकर खत्म तक मान के चलेंगे, तो समय के अंदर आप लोग पहुंच पाएंगे चिड़ियाघर के सामने। तो लास्ट पे चिड़ियाघर खत्म होने के बाद गाड़ी हमारा पुरी के लिए निकलेगा। जब पुरी के लिए निकलेगा तो किसी को भुवनेश्वर बस स्टैंड में उतरना है। आप कीजिए भुवनेश्वर बस स्टैंड, कोई नहीं है। नेक्स्ट होगा भुवनेश्वर एयरपोर्ट, कोई नहीं। भुवनेश्वर का लास्ट पे होगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन।
भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन वाले कोई है नहीं, तो गाड़ी हमारा आखिरी स्टॉपेज आ जाएगा, लास्ट स्टॉपेज मतलब पुरी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। पुरी डिस्ट्रिक्ट आने के बाद पुरी डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टॉपेज होगा पुरी रेलवे स्टेशन। पुरी में किसी को तो ना रेलवे स्टेशन, पुरी रेलवे स्टेशन जहाँ पे नियरेस्ट होगा गाड़ी वहाँ पे आपको छोड़ के चलाएगा। लास्ट जहाँ पे आप लोग का पिकअप होगा, जहाँ पे आप लोग सुबह चढ़े थे, जगह का नाम है सिटी रोड, चक्रतीर्थ रोड, चाणक्य विजयनगर होटल में, उसी जगह पे गाड़ी आपको छोड़ देगा। छोड़ने के बाद आप लोग जिस तरह होटल से आए थे ऑटो या फिर या पैदल, उसी तरह आप लोग अपना होटल वापस जाना पड़ेगा। ये था हमारा टूर के बारे में थोड़ा जानकारी। तो जानकारी खत्म होने के बाद परिवहन मैं आप लोग को रूल रेगुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। टूर के बारे में रूल बताने से पहले मैं आप लोग को गाड़ी का रूल बता रहा हूँ। आप लोग जो गाड़ी में सफर करेंगे वो इसी का गाड़ी है। ये जो दोनों साइड का शीशा स्लाइडिंग है, तो आप लोग चाहे भी खोल सकते हैं। शीशा को अच्छे से बंद कर दीजिए। ये ऐसी गाड़ी है, आप लोग गाड़ी मतलब खिड़की के पास जो बैठे हैं सभी समय याद रखिए, गाड़ी चलते समय खिड़की का हिस्सा खोलना मना है। खिड़की एसी बुक की हम जिस तरह सभी बैठने के बाद एसी चालू हुआ, उसी तरह गाड़ी सभी स्पॉट के पास आप लोग को छोड़ देगा। स्पॉट घूमेंगे, स्पॉट घूमने के बाद गाड़ी में आएंगे, सीट जैसे सीट भरा हुआ है उसी तरह सीट भरने के बाद एसी चालू होगा। ये हमारा गाड़ी चल और गाड़ी चलते समय यदि किसी को वोमिटिंग वगैरह है, थोड़ा हमें बोल दीजिए, गाड़ी हम साइड में रुकवाएंगे। 5 मिनट लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि गाड़ी के अंदर कोई मेंबर वोमिटिंग करेंगे उनको हिसाब करना पड़ेगा। ये हमारा गाड़ी का नियम। तो गाड़ी का नियम खत्म होने के बाद टूर के बारे में मैं नियम बता रहा हूँ। परी टूर का पहला नियम थोड़ा लंबा होगा, लंबा होने के बाद थोड़ा सख्त भी होगा। जो नियम सुनने के समय कोई मेंबर को थोड़ा बुरा लग सकता है। तो टूर का पहला नियम परी को, आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे, कोई सिंगल पर्सन आए घूमने के लिए, कोई अकेले आए हैं, सभी ग्रुप में आए हैं, सभी ग्रुप में होंगे, अकेले कोई नहीं है। तो आप लोग मुझे शायद नीचे देखे होंगे, नीचे देखे। मेरा काम है गाइड करना, मैं गाइड हूँ, पिकअप मैन नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, बिठाना मेरा काम है। उसी हिसाब से मुझे मालूम नहीं आप लोग तो गाड़ी में 40 मेंबर बैठे ये मुझे मालूम है, लेकिन कितना ग्रुप बैठे ये मुझे मालूम नहीं। ग्रुप के अंदर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। आप लोग जितना भी ग्रुप में आए हैं 2 से लेकर 15 तक सभी ग्रुप को भूल जाइए। अभी आप लोग एक ग्रुप के अंदर निकल चुके, जो ग्रुप है बड़ी ग्रुप। बड़ी ग्रुप के अंदर आप लोग 40 मेंबर बैठे, बड़ी ग्रुप के लिए 40 मेंबर सभी समान है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को घूमने के लिए समय दिया जाएगा 10 मिनट से लेकर पूरा 1.5 घंटा तक। उसी समय के अंदर घूमना है, उसी समय के अंदर वापस गाड़ी में आना। मान लीजिए एक स्पॉट के अंदर आप लोग को 30 मिनट समय दिया गया है घूमने के लिए। 30 मिनट के अंदर गाड़ी में जो 40 मेंबर बैठे हैं, समय के हिसाब से 30 मेंबर गाड़ी में आ चुके हैं। 10 मेंबर समय के हिसाब से नहीं आए, 35 आ चुके हैं, 5 नहीं आए। जो समय के हिसाब से नहीं आ पाए, मैं शुरू से नंबर दे दिया, सभी नोट किए हैं, सभी के पास नंबर है ना। यदि कोई समय के हिसाब से नहीं आ पाएंगे तो उनको मुझे तुरंत फोन करना। गाड़ी के अंदर मेरे से बड़े बैठे हैं, शायद कोई मेरे से छोटे हैं। जो मेरे से बड़े हैं नाम लेके फोन कीजिए, बुरा नहीं मानूंगा। आप लोग 40 मेंबर मेरे लिए भगवान की तरह। और मेरे से जो छोटे हैं भैया बोल के फोन कीजिए। फोन करना है, यही कहना हमारा 5 मिनट लेट हो गया, थोड़ा इंतजार कीजिए। यदि 5 मिनट के अंदर आप लोग की तरफ से फोन नहीं आएगा, मेरी तरफ से फोन जाएगा, मैं भी आप लोग का नंबर कलेक्ट करूंगा। मेरी तरफ से जो 5 मिनट के अंदर फोन जाएगा, एक बार नहीं बार बार जाएगा। 5 मिनट के अंदर जब तक आप लोग परेशान ना हो जाए तब तक फोन जाएगा। यदि वही 5 मिनट के अंदर आप लोग जानबूझकर हो या अनजान में फोन को रिसीव नहीं करेंगे, फोन को स्विच ऑफ कर देंगे, फोन को साइलेंट मोड में ले आएंगे, चाहे जितने मेंबर समय के हिसाब से गाड़ी के पास नहीं आ पाएंगे तो गाड़ी छोड़ के चला जाएगा अगला स्टेशन। आप लोग जो ग्रुप पे निकल चुके हैं, ग्रुपिंग कैटेगरी, किसी का पर्सनल टूर नहीं। पर्सनल टूर सोच को घूमेंगे, शायद गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी तो और भी पीछे आ रहा है, गाड़ी मिल जाएगा बट सीट नहीं मिलेगी। खड़ा होकर पेनल्टी तौर में खड़ा देकर अगला स्टॉप पे कर जाना पड़ेगा। ये हमारा टूर के बारे में पहला नियम, समय के हिसाब से। अच्छा, आप लोग 40 मेंबर गाड़ी में बैठे, मेरी बातें भी 40 मेंबर के लिए समान रहेगा। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं देखूंगा, मेरे लिए 40 मेंबर समान है। उसी हिसाब से बातें भी समान रहेगा 40 मेंबर के लिए। मैं आप लोग को 3 बात बताना चाहता हूँ। 3 बात आप लोग को अच्छे से मालूम है, 3 बात को याद रखिए। तो पहला बात है सूरज, दूसरा बात है घड़ी, तीसरा बात है गाड़ी। ये तीनों चीज किसी को इंतजार करते हैं? ये तीनों चीज को हम लोग नहीं, संसार में जितना भी लोग हैं उनको इंतजार करते हैं, हम नहीं, संसार में सभी करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा गाड़ी को भी आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। गाड़ी सभी स्पॉट से समय पे निकलेगा अलग स्पॉट के लिए। तो टूर का पहला नियम होगा समय के हिसाब से। आज आप लोग का 2 काम रहेगा। तो पहला काम है घूमना, दूसरा काम क्या है? घूमने के सिवा कुछ काम है आप लोग का? कुछ नहीं। तो दूसरा काम होगा समय को सही तरह इस्तेमाल करना। नियम नंबर 2, आप लोग गाड़ी में बैठे, सभी के पास कीमती सामान है,
कीमती सामान के अंदर वॉलेट रहता है, मोबाइल रहता है, घड़ी रहता है, सोना चांदी पैसा कैमरा वगैरह सब कुछ रहता है। तो सभी समय तो आप लोग गाड़ी में नहीं होंगे, गाड़ी सभी स्पॉट के पास आप लोग को छोड़ देगा। तो गाड़ी से उतरने से पहले याद रखिए पड़ी किसी भी प्रकार कीमती सामान गाड़ी के अंदर छूटना नहीं चाहिए। जो आपका हाथ में, जो आपका साथ में, जो आपका पकड़ में, जो आपका शरीर में, वो हमेशा अपना साथ रहना चाहिए। गाड़ी के अंदर यदि किसी का कीमती सामान मिस हो तो हम किसी से पूछ नहीं पाएंगे, जिनसे भी पूछा जाएगा उनको पूरा लगेगा। और गाड़ी में जो लगेज वगैरह रखते हैं वो छोड़ दीजिए, लगेज में कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन कीमती सामान जो आपका साथ में वो साथ में रहना चाहिए। नियम नंबर 3, आप लोग जाएंगे स्पॉट के अंदर घूमने के लिए। अभी गाड़ी में बैठने के समय देखेंगे कितना गाड़ी लाइन में खड़ा था, ठीक है। तो मिनिमम आज के बारे में भी बताया जाएगा, मतलब 300 से 350 बस निकलेगा पूरी से, तो उसी हिसाब से स्पॉट के अंदर भीड़ नजर आएगा। आउट ऑफ स्टेट का बस भी आता है, तो भीड़ के अंदर क्या होता है ना, पॉकेट मारी चोरी होने का संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पॉकेट मारी चोरी से बचने के लिए कीमती सामान जो आपके पास है संभाल के रखना पड़ेगा, शुरू से लेकर खत्म तक। स्पॉट के अंदर घूमने के समय सभी मेंबर को एक्टिव रहना है, इनएक्टिव हो जाएंगे तो पॉकेट खाली हो जाएगा। आज का जो चोर होते हैं आप लोग को अच्छे से मालूम है, उनके पास बहुत कला रहता है पॉकेट काटने का। स्पॉट के अंदर घूमने के समय सभी मेंबर को एक्टिव रहना है। नियम नंबर 4, आप लोग जितना भी स्पॉट जाएंगे सभी स्पॉट के अंदर आप लोग को थोड़ा बहुत मार्केट देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट नजर आएगा आप लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करने के समय मैं आप लोग को मना नहीं करूंगा, मना करूंगा आप लोग, क्योंकि जो खरीदारी के लिए पैसा खर्च होगा वो आप लोग का जेब से कटेगा, इसी वजह से मैं मना नहीं करूंगा। यदि कोई मेंबर खरीदारी करना चाहते हैं तो याद रखिए 100 बार सोचना पड़ेगा, 1 बार खरीदारी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी स्पॉट आप लोग जाएंगे वहाँ पर लोकेलिटी कुछ भी नहीं है, लोकल लोग नहीं रहते, सभी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है सब। और जहाँ पर लोकेलिटी कुछ नहीं है वहाँ पे ओरिजिनल चीज नहीं मिलता है। याद रखिए खरीदारी करेंगे पैसा पानी में चला जाता है, ठीक है। यदि किसी के पास ज्यादा पैसा खरीदारी करना चाहते हैं, खुशी खुशी खरीदारी कर सकते हैं, पैसा को बर्बाद कर सकते हैं। नियम नंबर 5, जितना भी आप लोग स्पॉट जाएंगे सभी स्पॉट के अंदर टॉयलेट नजर आएगा। टॉयलेट कहाँ पे फ्री वाला होता है, कहाँ पे पे वाला होता है, ये आप लोग जाते ही मालूम हो जाएगा कहाँ पे फ्री है, कहाँ पे पे वाला है। टॉयलेट दोनों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, लेकिन कंपलसरी लेडीज को टॉयलेट यूज करना पड़ेगा। और जेंट्स के लिए टोटल टूर के अंदर जिस तरह हम कहते हैं सारा हिंदुस्तान खुला पड़ा, उसी तरह सभी जगह में मैदान खुला मिलेगा, जहाँ पे भी चले जाएंगे वहाँ पे फ्री का टिकट मिलेगा, ठीक है। नियम नंबर 6, आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे हैं, किसी के पास कैमरा है? कैमरा है किसी के पास? सभी के पास है। आजकल तो स्मार्ट जमाना हो गया, स्मार्टफोन तो सभी के पास है। आप लोग 40 मेंबर है क्योंकि फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर जरूरत नहीं है आप लोग, फिर भी स्पॉट के अंदर घूमने के समय फोटोग्राफर नजर आएंगे। जब फोटोग्राफर नजर आएंगे तो उसी समय इच्छा होगा फोटो खींचने की, जब इच्छा होगा तब मना नहीं करेंगे, वो पैसा भी आप लोग का खर्चा है। यदि कोई मेंबर फोटोग्राफर के साथ फोटो खींचना चाहते हैं तो याद रखिए फोटो खींचने के बाद फोटोग्राफर को 1 रुपया नहीं देना है। क्यों नहीं देना? फोटोग्राफर की हमारा रिश्तेदार है, भाई पड़ोसी फ्री में देगा फोटो, तो क्या करना है, फोटो खींचने के बाद फोटोग्राफर को बॉस का नाम, बॉस का नंबर दे देना। फोटोग्राफर फोटो प्रिंट आउट करके लेके आएगा अपने गाड़ी के पास, आपके हाथ में फोटो मिलेगा, फोटोग्राफर को पैसा देना। पहले पैसा देंगे फोटोग्राफर को, फोटो मिलेगा नहीं, फोटोग्राफर भी देखने के लिए मिलेगा, बाद में बोलेंगे फोटोग्राफर के बारे में गाइड ने जानकारी नहीं देता। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 जो है, नियम नंबर 7 के साथ 7 नंबर रिक्वेस्ट का तरह है। 7 नंबर रिक्वेस्ट को आप लोग को संभाल के रखना पड़ेगा शुरू से लेकर खत्म तक। 7 नंबर रिक्वेस्ट क्या है? 7 नंबर रिक्वेस्ट ये है, गाड़ी से उतरने के बाद जिनके भी बच्चे हैं उनको हाथ में, बुजुर्ग को साथ में। गाड़ी से उतरने के बाद बच्चे को अपना हाथ में, बुजुर्ग को अपना साथ। बच्चे या बुजुर्ग की स्टूल के अंदर मिस हो जाएगा, आज मिलने का संभावना 100% ना के बराबर। लास्ट पेज में चिड़ियाघर में यदि मिस हो जाएगा तो मिलने का संभावना बिल्कुल नहीं है। कोई स्पॉट के अंदर किसी का बच्चे या बुजुर्ग मिस हो जाएगा, फैमिली को बहुत ही रुकना पड़ेगा गाड़ी रुकने के लिए। तो ये 7 नंबर रिक्वेस्ट को आप लोग को संभाल के रखना पड़ेगा शुरू से लेकर खत्म तक। और नियम नंबर 8, आप लोग को जितना भी नियम कानून बताया गया, आप लोग 40 मेंबर बैठे, सभी को एक करके कंपल्सरी मान के चलना पड़ेगा। मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, शायद मेरी बात किसी को बुरा लग रहा होगा, लग रहा है? लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरह हाथ में 5 अंगूठी बराबर नहीं होता, उसी तरह गाड़ी में 40 मेंबर बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बाकी रहा स्पॉट के बारे में नियम कानून, स्पॉट आने से पहले मैं आप लोग को धीरे धीरे बताता हूँ। तो और एक बात पड़ी, आप लोग गाड़ी में बैठे, सभी का गाड़ी भाड़ा पेमेंट हो चुका है, गाड़ी का भाड़ा क्लियर हो चुका है। आप लोग जो गाड़ी का भाड़ा दिया है ये आप लोग गाड़ी में बैठने के लिए दिए, सिर्फ गाड़ी में बैठने के लिए, घूमने के लिए नहीं दिए। गाड़ी आप लोग को सभी स्पॉट के पास छोड़ देगा। स्पॉट के अंदर एंट्री करने के लिए वहाँ पे एंट्री टिकट का खर्चा होता है, जो आप लोग को
आप लोग के कलेक्शन किया जाएगा गाड़ी के अंदर, कितना रुपये का किया जाएगा। जो अडल्ट पर्सन है, बड़े लोग जो है, उनके लिए किया जाएगा 185 रुपीज, 185। और जो चाइल्ड पर्सन मतलब 3 साल से लेकर 10 साल के अंदर, उनका हाफ टिकट है 90 रुपीज, 90 रुपया। ये एंट्री टिकट का पैसा देने के बाद आप लोग को कोई स्पॉट के अंदर 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। जो खर्चा दिन भर के अंदर होगा, खाना पीना, टॉयलेट वगैरह, फोटो वगैरह खरीदने, इसीलिए खर्चा है। लेकिन स्पॉट के अंदर एंट्री करने के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए 185 जो कलेक्शन होगा ये किस तरह किया जाए। आप लोग तो सभी ग्रुप में आए, ग्रुप का जो लीडर है उनका नाम बताना, उनका सेल नंबर बताना, कितना बड़े हैं कितना बचे हैं ये भी आप लोग को बताना। और जो सेल नंबर देना है सबसे बड़ा बात है, सही होना चाहिए। दूर सुबह से खत्म होने तो वो नंबर आप लोग का ऑन लेना चाहिए। बीच में किसी का फोन स्विच ऑफ होने वाला है तो दूसरा नंबर मांगने से पहले दे देना है। गलत नंबर आप लोग को देना नहीं है, परेशानी में भी आप लोग को आना नहीं है। तो ध्यान दीजिए 185 जो कलेक्शन है ये कहाँ का आपको खर्चा लगेगा। तो ध्यान दीजिए पूर्व डिस्ट्रिक्ट का 3 स्टॉपेज रहेगा बिल्कुल फ्री। पहला स्टॉपेज होगा पंचमुखी हनुमान दर्शन, बिल्कुल फ्री रहेगा। सेकंड स्टॉपेज देवी माता का दर्शन, रामचंडी मंदिर, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। 3 नंबर स्टॉपेज चंद्रभागा बीच, ये तीनों स्पॉट बिल्कुल फ्री है। उसके बाद 4 नंबर स्टॉपेज पूर्व डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टॉपेज होगा विश्वविख्यात मंदिर कोणार्क मंदिर, सूर्य भगवान जी का मंदिर। आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे, पहले कोई सूर्य मंदिर घूमे? कोणार्क मंदिर के अंदर आप लोग भगवान को दर्शन किए? भगवान को दर्शन नहीं किए? इतना बड़ा मंदिर बना है, मंदिर के अंदर भगवान नहीं है। कोणार्क मंदिर के अंदर ना आप लोग को भगवान मिलेगा ना पूजा पाठ देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं है मंदिर के अंदर। फिर भी मंदिर विश्व में विख्यात, वर्ल्ड में फेमस है। कारण क्या है बता पाएंगे? सूर्य भगवान का मंदिर है, वो तो अलग बात है। कोणार्क मंदिर एक कला कारीगरी का मंदिर है, हेरिटेज मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ कला कारीगरी भरा पड़ा है। कला कारीगर को देखने के लिए मेरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। आप लोग भी कला कारीगर देखने के लिए जाते हैं। तो मंदिर के बारे में एक छोटा बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पूरा मत मानिएगा। मंदिर के अंदर एक 14-15 साल लड़का को भेज दिया जाएगा। वो मंदिर के अंदर जाएगा, मंदिर के चारों तरफ घूमेगा, मंदिर को अच्छे से परखेगा। वो घर में आके बोलेगा हम जवान हो गए, हमारा शादी कर दीजिए। एक बुजुर्ग लोग को भेजेंगे, मंदिर घूमने के बाद, मंदिर को परखने के बाद वो घर में आके बोलेंगे हम जवान हो गए, हमारा जवानी वापस आ चुका है। कोणार्क मंदिर एक ऐसा मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट लगता है। एंट्री टिकट 185 के अंदर है। कोणार्क मंदिर के अंदर एंट्री करने के समय आप लोग के साथ भेजा जाएगा, गवर्नमेंट का गाइड भेजा जाएगा। वो जो रहेगा ईसाई डिपार्टमेंट का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का, स्पेशली कोणार्क टेम्पल का गाइड। मंदिर के बारे में, मंदिर के कला कारीगरी के बारे में आप लोग को समझाने की उनका सर्विस 185 के अंदर था। तो कोणार्क मंदिर घूमना खत्म हो जाएगा। दिन भर का भोजन कोणार्क में किया जाएगा। भोजन करने के बाद गाड़ी निकलेगा भुवनेश्वर के लिए। समय लगेगा 2 से लेकर 2.5 घंटा, 75 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर पहुंचने के बाद भुवनेश्वर का जो पहला स्टॉपेज होगा विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, धवलगिरी धौली पहाड़। ये जो बड़ी गाड़ी में आप लोग जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी धवलगिरी पहाड़ के 4 किलोमीटर नीचे रुकेगा। वहां पर आप लोग को दिया जाएगा उड़ीसा टूरिज्म का गाड़ी, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बड़ा गाड़ी अलाउ नहीं है। वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट का जो गाड़ी दिया जाएगा, वो गाड़ी में बैठ के आप लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे, शांति स्तूप घूमेंगे। शांति स्तूप घूमने के बाद उसी गाड़ी में बैठ के हमारा गाड़ी के पास आना पड़ेगा। वो गाड़ी का पेमेंट भी 185 के अंदर रहता है। तो धवलगिरी खत्म होने के बाद गाड़ी हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लिंगराज मंदिर। अच्छा, लिंगराज मंदिर जो आप लोग जाएंगे तो आप लोग सभी जगन्नाथ मंदिर गए थे, मंदिर के अंदर कुछ पैसा वगैरह खर्चा हुआ था? में डाला था। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग गाड़ी में 40 मेंबर बैठे हैं, सभी तो दर्शन किए। पंडित जी के साथ कौन गए थे दर्शन करने के लिए? आता पड़े पंडित जी के साथ दर्शन तो अच्छे से हो गया, बहुत जल्दी भी हो गया होगा। पंडित जी के साथ जाएंगे तो जल्दी, भीड़ में नहीं रहेंगे, जल्दी हो जाएगा दर्शन। पूरा मत मानिए। पंडित जी के साथ, जो पंडित जी के साथ जाएंगे ना, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, उसी वजह से वो पंडित जी के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए। याद रखिए, पंडित जी के साथ दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन का मतलब नहीं रहता। आप लोग की तरफ बहुत लोग रहते हैं लाइन में। भगवान को दर्शन करेंगे तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि जाएंगे आसान दर्शन कर देंगे फिर चलाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। अच्छा, मंदिर के अंदर जो गए थे पंडित जी को छोड़ दीजिए, और बाकी पैसा कुछ खर्चा हुआ था पंडित जी को छोड़ने के बाद? नहीं होता। हुआ था, हुंडी में डाले थे। पंडित मंदिर के अंदर पैसा किस तरह खर्चा होता है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जाएंगे मंदिर के अंदर जाएंगे तो भगवान या देवी माता के लिए दिया लगाएंगे, पैसा खर्च होगा। उनके लिए पूजा पाठ करेंगे, पैसा खर्च होगा। उनके लिए दान दक्षिणा देंगे, पैसा खर्च होगा। और सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है पंडित जी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये खर्चा होता है मंदिर के अंदर खर्चा होने का सिस्टम। तो आप लोग मंदिर के अंदर कोई दान दक्षिणा दिए हैं? दान दिए तो हाथों पर कीजिए, जो दान दिए।
वोट कौन लोग दिए अंदर? एक छोटा मुंह में बड़ा बात बताना चाहते, बुरा मत मानिए। आप गाड़ी में हम 40 मेंबर है, हमारा बात नहीं। सारा ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितना भी मानव है, सभी के पास जो भी चीज है सब भगवान का दिया हुआ। हमारा कुछ नहीं है, बस लोग को दिखाने के लिए हम कहते हैं ये घर हमारे, ये गाड़ी हमारी, ये सोना चांदी, ये बंगला, सब कुछ हमारा है। लेकिन हमारा कुछ नहीं है, सब चीज का रखवाले हैं, देख रेख करते हैं। साथ में कोई लेके जाते हैं कोई चीज को, जो हमेशा हम कहते हैं ये हमारा है, शरीर हमारा है, इस शरीर को भी छोड़ के जाते हैं। लास्ट में शरीर भी राख बन जाता है। जब सब उनका दिया हुआ है तो जब उनके पास जाएंगे उनके लिए कुछ खर्चा नहीं करेंगे। आपके शहर में, हमारा शहर में, सभी जगह में मंदिर है, सभी जगह में भगवान देवी माता रहता है। तो कोई जगह पे आपके शहर में, हमारा शहर में, यहाँ पे भगवान देवी माता हाथ मिला के मांगते हैं हमको दीजिए, हमारा खर्चा कम पड़ गया है। कोई मांगते हैं? आपको देना पड़ता है। तो खर्चा जिस तरह मैं आपको बताया उसी तरह खर्चा होता है। तो आप लोग मंदिर के अंदर दान देने के लिए गए थे। जगन्नाथ मंदिर के अंदर दान देने का प्रोसेस 4 होता है। मैं आप लोग को 4 प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, किस चीज में आप डालें। तो पहले जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के अंदर, मेन मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के सामने रुकेंगे तो आप लोग को जगन्नाथ जी के सामने एक गरुड़ खंबा दर्शन देने के लिए मिलेगा, जहाँ पर गरुड़ देव बैठे। गरुड़ खंबा के सामने एक बड़ा सिल्वर का थैली रखा गया, लोग उसमें पैसा डालते हैं। आप लोग डालें उसमें पैसा, ठीक। दूसरा होगा दान पेटी, दान बक्सा, लोग उसमें भी डालते हैं। तीसरा पर्ची काट के भी लोग दान देते हैं, रिसीट काट के डोनेट करते हैं। और चौथा एक स्टील बक्सा बना गया है, आप जगन्नाथ जी की तरफ मुंह करके खड़ा रहेंगे, आपके लेफ्ट साइड में नजर आएगा हुंडी, जिसके ऊपर रेड कलर में लिखा गया हुंडी, उसमें लोग दान देते हैं। आप लोग दान दिए उसमें? अच्छा, हुंडी में कौन कौन दान किया था कुछ कीजिए। और दान पेटी में मैं बताना चाहता हूँ ये 4 चीज का पैसा कहाँ कहाँ पे जाता है। आप लोग सिल्वर थैली में पैसा डालेंगे वो पंडित जी के पॉकेट में जाएगा, दान पेटी में डालेंगे तो भी पंडित जी के पॉकेट में जाएगा, रिसीट काट के डोनेट करेंगे तो जाएगा मंदिर प्रशासन के अंदर में। तो जगन्नाथ जी के पास, भगवान के पास क्या जाएगा? जब आप लोग हुंडी में 1 रुपया डालेंगे ना तो जाएगा जगन्नाथ जी के पास। वो पैसा में किसी का अधिकार नहीं है। और जगन्नाथ जी का जो दिन भर का खर्चा होता है आप लोग का पैसा से होता है। कोई मंदिर प्रशासन खर्चा नहीं करता है, कोई पंडित जी करते नहीं है, आप लोग का पैसा से खर्चा होता है जगन्नाथ जी का दिन भर का खर्चा। लिंगराज मंदिर उसी तरह है, आप लोग चाहेंगे खर्चा होगा, आप लोग चाहेंगे नहीं तो खर्चा नहीं होगा। दान देना चाहते हैं दे सकते हैं, हुंडी में डाल सकते हैं, लेकिन दक्षिणा नहीं देना है। दान देना मतलब किसी चीज में डालना है, दक्षिणा देना मतलब किसी के हाथ में देना है। तो इस टूर के अंदर जितना भी मंदिर आप लोग जाएंगे, याद रखिए पंडित जी के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में नहीं आना है। आप दिया लगाने लगा सकते हैं, दान देना दे सकते हैं, पूजा पाठ के चक्कर में, पंडित जी के चक्कर में नहीं आना है। पंडित जी के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में आएंगे तो पॉकेट खाली हो जाएगा। बाद में बोलेंगे पंडित जी के बारे में गाइड ने हमको जानकारी नहीं थी। लिंगराज मंदिर में भी 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, जो आप चाहेंगे तब खर्चा होगा। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन, चिड़ियाघर, उसका एंट्री टिकट भी 185 के अंदर है। मैं भी आपके साथ रहूंगा, मेरा सर्विस भी इंक्लूड है 185 के अंदर। तो कुल मिला के अडल्ट पर्सन जो है उनके लिए 185 और जो चाइल्ड पर्सन है उनके लिए 90 रुपीज़। बड़े लोग के लिए 150 रुपये, जो बच्चे 3 साल के ऊपर 10 साल के अंदर उनका टिकट 90 रुपये। तो एंट्री टिकट के बारे में सभी मेंबर क्लियर हो गए, कलेक्शन शुरू होगा। तो कलेक्शन शुरू करने से पहले और एक बात, जो हमारा पहला स्टॉपेज होगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी का दर्शन होगा। तो सभी अपना जूता चप्पल सीट के नीचे अभी से खोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंदिर के सामने गाड़ी रुकेगा, जूता चप्पल खोलेंगे, समय लगेगा। क्योंकि इस टूर के अंदर एक मिनट को बहुत मूल्यवान होता है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, जहाँ पे जितना समय दिया जाएगा, जितना टाइम दिया जाएगा, वो टाइम के अंदर आपको खत्म करके आना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट पे चिड़ियाघर घूमने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। ये भी होता है एक दिन आधा घंटा में नहीं मिलता है चिड़ियाघर घूमने के लिए, सुबह से टाइम मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, ये मेरा टूर नहीं है, आप लोग का टूर है। आप लोग घूमने के लिए, मैं आप लोग को घुमाने के लिए आया। यदि आप लोग समय मेंटेन करेंगे, टाइम मेंटेन करेंगे तो सही समय के अंदर चिड़ियाघर पहुंच पाएंगे। तो पहला स्टॉपेज हनुमान जी का दर्शन। सभी अपना जूता चप्पल सीट के नीचे खोलना शुरू कर दीजिए। मंदिर के बिल्कुल सामने गाड़ी रुकेगी, बाएं साइड गुरु रुकेगा, गाड़ी रुकेगा। गाड़ी से उतरने के बाद हनुमान जी का दर्शन करना है। वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए याद रखिए 5 मिनट समय लगेगा, 5 मिनट समय लगेगा। तो 5 मिनट गाड़ी से उतरने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा।
वहाँ पर आपको 8 मिनट समय दिया जाएगा। 8 मिनट के अंदर हनुमान जी का दर्शन करके वापस गाड़ी में आ जाएंगे। हनुमान मंदिर के अंदर कुछ नियम कानून नहीं है, मोबाइल फोन साथ में लेके जा सकते हैं, किसी के पास तो कैमरा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नियम कानून नहीं है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप है देवी माता का दर्शन। देवी माता दर्शन जाने से पहले आप लोग को कुछ जानकारी देके मैं भेजूंगा, कुछ नियम कानून वहाँ पर है। तो हनुमान जी का दर्शन होने के बाद जब गाड़ी में आएंगे तो जूता चप्पल नहीं पहनना है, खोल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे देवी माता का मंदिर जाएंगे, खाली पाँव चलना पड़ेगा। तो सभी कलेक्शन के बारे में क्लियर हो गए तो कलेक्शन भी रेडी हो जाएगी। यदि किसी को कुछ डाउट है कलेक्शन के बारे में तो पूछ सकते हैं, जानकारी देने के बाद कलेक्शन होगा। यदि और के बाद कोई मेंबर खुद का टिकट खुद बनाना चाहते हैं बोल सकते हैं। याद रखिए हमारा टूरिज्म का सिस्टम अलग होता है। आप लोग गाड़ी में बैठे VIP बन के बैठे, गाड़ी से उतरेंगे सीधा स्पॉट के अंदर एंट्री करेंगे। यदि कोई टिकट के चक्कर में आएंगे तो उनको टिकट काउंटर के सामने जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपको जाते ही टिकट नहीं मिल जाएगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। वहाँ पर 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, तो उनके पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम वो नहीं है। आप लोग जैसे DL बन के आएंगे इतना टोकन भरना पड़ेगा। तो सभी कलेक्शन के बारे में क्लियर होगी तो रेडी हो जाए कलेक्शन के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एक चीज पूछ चिल्का लेके एक दिन का चिल्का लेके पार्ट 2, जिस तरह आज सुबह गाड़ी निकला है शाम को आएगा गाड़ी, उसी तरह कल सुबह गाड़ी निकलेगा, आज भी निकला है सुबह निकलेगा शाम को आएगा गाड़ी। पार्ट 2 का कब होगा उसका बुकिंग? पार्ट 2 है चिल्का ले, कब होगा उसका बुकिंग? तो आज भी शुरू हो गया है, रोज का रोज होता है, रोज होता है, जैसे 5 दिन का रोज होता है। जहाँ से बुक किए हैं वहीं जहाँ से बुक किए हैं वहीं पे बुक कर उसको देंगे। कहेंगे पार्ट 2 का। हाँ पार्ट 2 कहेंगे वो कर देंगे। ये जो आप लोग छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो, वो जो मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये सिर्फ काजू बादाम जो है उसका पेड़ है, काजू बादाम का पेड़ है। और ये आप ऐसे नहीं कि तोड़ोगे और खाओगे, उसका प्रोसेसिंग बहुत ही मेहनती है। अगर तोड़ के खाओगे तो ये एक जहर के जैसा काम करेगा, इसलिए कभी भी तोड़ के मत खाना पेड़ से।